L4 L5 में डिस्क का स्लिप होना। जब भी डिस्क स्लिप होती है कमर से तो आपको इस कदर शदीद दर्द होती है कि जवान से जवान लोग भी दर्द से कराहते और रोते हमने देखे हैं। और जब भी इसके लिए दवाई खाई जाती है तो हर मरीज को दवाई का फर्क भी नहीं पड़ता, बल्कि ज्यादातर मरीज ऐसे हैं कि दवाई खाने से, टीका खाने से वक्ती आराम तक नहीं हासिल हो सकता। उसकी वजह यह है कि दर्द की शिद्दत दवाई की ताकत से ज्यादा होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको L4 L5 या L5S1 की डिस्क बल्ज की दर्द है, शदीद दर्द है, टांग में जा रही है, कमर में टेढ़ा पाना, झुक के चल रहे हैं, तो घर में रह के किस तरह से कुदरती तरीके से बगैर किसी दवाई के, बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के ऑपरेशन से बचा जा सकता है और अपने डिस्क को कुदरती तरीके से अंदर भेजा जा सकता है। तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपके ग्रुप में, आपके जानने वाले में कोई ऐसा शख्स है जो इस तकलीफ में मुब्तला है तो उस तक लाजमी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को इससे फायदा हो सके, क्योंकि जिसको ये तकलीफ होती है उसी को पता है कि इसमें कितनी ज्यादा दर्द है और किस तरह वो खाते पीते सोते किस कदर तकलीफ से मरीज गुजरते हैं। तो वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि लोगों को सब ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। सबसे पहले ये समझें कि डिस्क होती क्या है। हमारे जो मोहरे हैं, मोहरों के दरमियान में ये जो सफेद सफेद हिस्सा है, ये मोहरे हैं, ये हड्डी हैं, ये वर्टिब्रास हैं। इसके दरमियान में जो ये वाला नरम सा मटेरियल है इसको डिस्क कहते हैं। डिस्क का काम क्या है कि दो मोहरों के दरमियान में कुशन प्रोवाइड करना ताकि स्पाइन में स्टेबिलिटी रहे। ये शॉक अब्जॉर्बर का काम करती है। और अगर आप साइड से देखेंगे जो पीली पीली सी नजर आ रही है, ये नसें हैं, ये नर्व्स हैं, ये हराम मगज से नसें निकल के टांग में आ रही है। अब कोई भी चीज ऐसी होगी जब ये डिस्क स्लिप होके पीछे नस को दबाएगी तो आपकी नस जैसी दबेगी तो जिस साइड पे नस जा रही है, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, आपकी टांग में दर्द आना शुरू हो जाएगी। और ये किसी वजह से भी हो सकता है। कई दफा हम कोई वजन उठाते हैं, आपकी नस दब जाती है, डिस्क निकल जाती है। कई दफा गिरते हैं, एक्सीडेंट होता है, आपकी नस दब जाती है, आपकी डिस्क स्लिप हो जाती है। चुक पड़ जाना, वजन उठाने से झटका लगना, गलत एंगल से आप छींक रहे हैं या सुबह सुबह उठते साथ मुंह हाथ धोने के लिए आगे झुके हैं, आपकी डिस्क स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस तरह की जो अचानक से डिस्क स्लिप होती है, अचानक से डिस्क स्लिप हुई और शदीद दर्द हुई, इसको अक्यूट डिस्क स्लिप कहते हैं। मतलब ताजा ताजा मसला हुआ। एक दूसरा केस भी होता है कि हम ज्यादा देर तक दफ्तर में बैठने का काम है, ज्यादा देर तक झुकने का काम है, ज्यादा आगे की तरफ झुकते हैं, पीछे को हमारी कमर जाती नहीं है, जिसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी के जो पीछे की तरफ के मसल्स हैं ये कमजोर हो जाते हैं, सामने के मसल टाइट रहते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता आपके जो डिस्क के फाइबर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुलते हैं। ये इस तरह, ये जिस तरह हम कहते हैं कपड़ा छिज रहा है, वो थोड़े थोड़े करके फाइबर छिलते हैं छिलते हैं छिलते हैं, फिर थोड़ी सी डिस्क आहिस्ता आहिस्ता करके बाहर आ जाती है। ये होती है क्रोनिक डिस्क स्लिप। मतलब आपको थोड़ी थोड़ी करके डिस्क स्लिप हो रही थी। अक्यूट डिस्क स्लिप अगर पुरानी हो जाए तो वो भी क्रोनिक बन जाती है। लेकिन जो ये वाले पैटर्न की डिस्क स्लिप है कि झटके के बगैर आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्क स्लिप हो रही है, ये ठीक होने में काफी ज्यादा टाइम ले रही थी, क्योंकि इसको ठीक करने के लिए कमर के पट्टों को भी मजबूत करना बड़ा जरूरी होता है। तो सबसे पहले अगर किसी को ये दर्द है, करना क्या है, खाना क्या है, परहेज किस तरह करना है और इसे जान किस तरह छुड़वानी है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपने समझना है कि जब भी डिस्क निकली है, हमने कुछ ऐसी वर्जिशें हैं जिससे हम इस डिस्क को अंदर भेजेंगे और रीढ़ की हड्डी में फासला पैदा करेंगे। फासला आएगा, डिस्क अंदर जाएगी, आपकी तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। दूसरे नंबर पे हम वर्जिशें करेंगे ताकि आपके हिप के मसल्स और आपकी रीढ़ की हड्डी के पास के मसल्स थोड़े से मजबूत हो सकें ताकि आपकी रीढ़ की हड्डी को स्टेबिलिटी मिले। उसके बाद ये जो नस है जो टांग में जा रही है, उस नस के अंदर भी स्ट्रेचिंग की जरूरत है, उस नस को भी फ्लोसिंग की जरूरत है, तो वो भी आप करें। ये तीन चीजें क्या करनी है, किस तरह करनी है, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। पहली चीज, सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आपने अपनी रीढ़ की हड्डी को ट्रैक्शन देने के लिए आपको चाहिए 2 अदद तकिए ले लेने। आपने अपने किसी बेड पे इस पोजीशन पे आपने तकिए रखने हैं कि वो बेड के किनारे पे आए। अब आपने अपने पेट का ये वाला हिस्सा इस तकिए के ऊपर रखना है और घुटने ऐसे फोल्ड कर लेने हैं। अब शदीद दर्द है, अब आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होंगे, इसके ऊपर पेट रखेंगे और इस पोजीशन में अपनी टांगे लटका देंगे नीचे। अच्छा, अब इससे क्या हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा हो रहा है, रीढ़ की हड्डी खुल रही है। और जब भी ये रीढ़ की हड्डी खुलेगी उससे फायदा ये होगा कि डिस्क वापस अंदर जाना शुरू हो जाएगी। इस पोजीशन में आपने आराम से लेट जाना है, सर नीचे रख के लेट जाएंगे
और आप इसके असर को बढ़ाने के लिए पीछे कमर पे टकोर भी कर सकते हैं। अगर तो क्रोनिक डिस्क स्लिप हो गई है तो आप टकोर करेंगे, आपकी तबीयत में काफी ज्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। इस पोजीशन में आपने बिल्कुल कमर ढीली छोड़ देनी है, जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। बस ये ध्यान रखना है गिर ना जाइएगा, बड़े ही एहतियात से आपने करना है। इस पोजीशन में आपने अपने आप को 5 मिनट से शुरू करना है और आहिस्ता आहिस्ता 15-20 मिनट तक लेके जाना है। पहली दफा में अगर 15-20 मिनट तक जाएंगे तो आपका अकड़ाव बढ़ सकता है, दर्द बढ़ सकती है। तो आपने 5 मिनट से शुरू करें। जहां 5 मिनट पूरे हो गए उधर आपने आराम से अपने पांव पे वजन डालना है, एकदम नहीं खड़े होना। यानी कि अब मैं इधर, अगर मैं ये लेटा हूं, इधर मैं ट्रैक्शन दे रहा हूं, तो ट्रैक्शन जब खत्म हुई है तो मैंने एकदम से नहीं खड़े हो जाना। एकदम से खड़ा होऊंगा तो अचानक से दबाव आएगा, दर्द बढ़ेगी। आपने क्या करना है, ट्रैक्शन से अपना शिफ्ट करना है वजन हाथ पे शिफ्ट करना है, फिर आराम से ऐसे उठना है, टांग खड़ी करनी है, दूसरी टांग खड़ी करनी है, ऐसे 2-4-5 सेकंड इस पोजीशन में रुकना है। फिर आराम से आप करवट लेके लेट जाइए, आराम से आप सीधे खड़े हो जाए। अचानक से सीधे खड़े होंगे, दर्द बढ़ेगी। अगर ये आपके लिए मुश्किल लग रहा है, दूसरा तरीका ये है कि इसी तकिए को बेड के दरमियान में करें। सख्त सरफेस होनी चाहिए, अगर जमीन हो तो ज्यादा बेहतर है, नहीं तो आप बेड पे अगर मेडिकेटेड गद्दा तो कर सकते हैं। आपने इस पोजीशन पे इसको रखना है, पेट के लेवल पे, अपनी बेल्ट के लेवल पे ऐसे रखना है और इस पोजीशन पे लेट जाना है। ये भी तकरीबन वही तरीका कार है जो पहले था, लेकिन पहले वाले में ट्रैक्शन थोड़ी सी फोर्सफुल थी, मजबूत थी, इसमें थोड़ी सी कम है उसकी निस्बत। लेकिन ये है कि ये भी सेम वैसे वर्क करेगा। अगर आपके लिए वो वाला तरीका कार मुश्किल है तो ये कर लें, ये वाला मुश्किल है तो वो कर लें, लेकिन आपने इस पोजीशन में कमर में खम पैदा करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता, अगर तो इस पोजीशन में लेटना मुश्किल हो रहा है, ये उन लोगों के लिए जिनकी डिस्क काफी ज्यादा स्लिप है, तो उनको फायदा ये देगा कि जिस टांग में दर्द है वो टांग थोड़ी सी ऐसे साइड पे कर लेनी। ये जिस टांग में दर्द है, फर्ज करें ये मेरी ये लेफ्ट लेग है, इसमें दर्द, इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेंगे तो ये आपको काफी ज्यादा रिलैक्सिंग रहेगा, काफी ज्यादा सूदिंग रहेगा और आपकी दर्द की शिद्दत फौरी तौर पे रुक जाएगी। और अगर इसके साथ टकोर करेंगे तो काफी आपको फर्क पड़ेगा। तो जिनको मसला है उनको चाहिए दिन में 2 से 3 दफा ये पोजीशन को लाजमी अपनी रूटीन में ऐड करें। इसके बाद बारी आती है वर्जिश की, कि आपके हिप के मसल और रीढ़ की हड्डी के मसल में मजबूती आए और आपकी दर्द की शिद्दत कम हो। आपने वही तकिया ले लेना है और अपने घुटने के नीचे इस तकिए को इस तरह रखना है। ये अच्छा, अब आपने करना ये है कि एड़ी आपकी जो पांव की है वो जमीन के साथ रहनी चाहिए। आपने कमर सीधी रखनी है, एक टांग आपने फोल्ड कर लेनी है। आपने क्या करना है, अपने घुटने को नीचे को प्रेस करना है और कोशिश करनी है कि आपकी एड़ी ना उठे। जब आप सही तरीके से कर रहे होंगे तो आपको जोर कहां महसूस होगा, आपके हिप पे, आपके कूल्हे के मसल टाइट होंगे, आपको जोर महसूस होगा। 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। फिर आपने 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। और इस चीज को दोनों टांगों पे आपने करना है। दर्द आपको एक टांग में, आपने दोनों टांगों पे करना है ताकि बैलेंस रह सके। दूसरी वर्जिश ये है कि आपने यही तकिए को घुटने के दरमियान में ऐसे रखना है, दोनों पांव आपस में जोड़ने हैं। अब दोनों घुटनों को अंदर को दबाना है, इस तकिए को अंदर को दबाना है। 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। फिर 3 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला छोड़ देना है। अच्छा, ये जो मैं आपको वर्जिशें बता रहा हूं, सारी वर्जिशों का एक ही फार्मूला है कि पूरे दिन में 30 दफा करनी है। आपकी मर्जी है, सुबह दोपहर शाम 10-10 करके कर लें, सुबह शाम 15-15 करके कर लें, या एक ही बारी में 30 कर लें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन ज्यादा आसान ये है कि थोड़ी करें, 10-10 करके करें, सांस ले लेके करें, उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्जिश है, आपने इस तरह करवट लेकर इस पोजीशन में दोनों पांव आपस में जोड़ने हैं। अब ये वाला जो ऊपर वाला पांव है, आपने इसको ऐसे ऊपर को करना है। ऊपर को करेंगे तो आपके हिप के जो डीप ग्लूटियल मसल्स हैं उसमें टाइटनेस आएगी। 3 सेकंड तक रोकना है, फिर नीचे आ जाना है, फिर उठाना है, 3 सेकंड तक रोकना है, नीचे आ जाना है। और इस एक्टिविटी को आपने दोनों साइड्स पे बराबर करना है, करवट लेके आराम से, फिर ऐसे रोक के रखना है, फिर नीचे आ गए, फिर ऐसे रोक के रखे, 3 सेकंड नीचे आ गए। और सारी वर्जिशों का सेम वही फार्मूला है कि आपने हर वर्जिश को पूरे दिन में 30 दफा करना है, सुबह दोपहर शाम करके, आपके लिए जैसे आसान है। अपने ऊपर बोझ नहीं बनाना, दर्द बढ़नी नहीं चाहिए। इसके बाद तीसरी बारी आती है कि ये जो नस थी ना हमारी, इस नस में हमने फ्लोसिंग पैदा करनी है, मतलब इस नस को स्ट्रेच करना है और नरम करना है ताकि नस का दबाव कम हो। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको चाहिए जमीन पे आपने को मैट्रेस, कोई जायनमाज वगैरह बिछा लेना है। अब जिनके पास तो घर में मेडिकेटेड मैट्रेस है बेड के ऊपर, वो बेड पे कर लें, उनके लिए आसान है, क्योंकि नीचे झुकने से कमर में कड़ाव बढ़ सकता है। लेकिन जिसके पास नहीं है, वो बड़े ही एहतियात से जमीन पे कोई गद्दा बिछा के या कोई जायनमाज बिछा के बड़े ही एहतियात से आराम से इस पे बैठेंगे
और इस पोजीशन पे उन्होंने लेटना है सीधा। लेटना किस तरह है कि दीवार के साथ बड़े एहतियात से, कोई झटका छटका नहीं लगाना, बिल्कुल मैं इस तरह ही मूव कर रहा हूं जिस तरह मरीज को करना चाहिए, बड़े ही एहतियात से ऐसे लेट देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों टांगे सीधी कर लेंगे इस पोजीशन में। अच्छा, अब आपने समझना ये है कि अगर तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बेहतर है तो आप इसको बिल्कुल इसके साथ होकर इस पोजीशन में उठा सकते हैं, टांगे सीधी रख के। अगर आपकी टांग इतनी सीधी नहीं उठती, आपने क्या करना है, थोड़ा दूर हो जाना है, इससे दूर हो जाना है, ये ऐसे, इतनी तो उठ जाएगी, जितनी उठती है उतनी टांग आपने सीधी रखनी है। तो फर्ज करें स्टार्ट आपने दूर से किया, आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांग नरम होना शुरू हो गई, अब आपने इतने फासले पे आ जाए। अब क्या करना है, आपने इस पोजीशन में टांगों को रोक के रखना है, कमर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देनी है। अगर अपना हाथ कमर के पीछे रख लेंगे तो ये दोनों हाथ कमर के पीछे रख लेंगे तो ये आपके लिए ज्यादा रिलैक्सिंग रहेगा, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी का जो खम्भ है ना ये रिस्टोर होगा। ऐसे इस पोजीशन में रखें। अब करना ये है कि जो मेरी राइट वाली लेग है इसको आपने ऐसे नीचे खींचना है, फिर ऊपर खींचना है, लेफ्ट वाली लेग को नीचे खींचना है, ऊपर खींचना है, मूव करना है एक एक करके 10 दफा आपने ना ये वाली एक्टिविटी करनी है। इसके बाद आपने क्या करना है कि राइट वाली लेग को ऐसे नीचे खींचा, ऐसे बाहर निकाला, अंदर खींचा, बाहर निकाला, अंदर खींचा, सीधा कर लिया। फिर लेफ्ट वाली लेग को नीचे खींचा, ये किया, अंदर किया, ये किया, अंदर किया। इसके बाद दोनों पांव ऐसे खोले, हल्का सा इस तरफ मूव किया, हल्का सा इस तरफ मूव किया। इससे जो थोड़ी सी मोबिलिटी आती है, एक तो आपकी हिप ज्वाइंट की मोबिलिटी बेहतर होगी, दूसरे नंबर पे जो आपकी नस फंसी हुई है उस नस का फंसना, उसकी दबाव, उसकी तकलीफ कम से कम होती रहेगी। और इस एक्टिविटी को भी आपने अगर कमर के नीचे हाथ रख के करेंगे तो बड़ा फायदा होगा आपको। इस एक्टिविटी को भी आपने उतना करना है जितने में आपको दर्द ना हो। मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि 5 मिनट से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता इसका टाइम बढ़ाएं और 20 मिनट से ज्यादा जाने नहीं है। 5 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपने इसको करना है। और जहां आपने कर लिया, दर्द बढ़ गई है या दर्द कम हुई है, कोई भी पोजीशन है, करने के बाद आपने आराम से ऐसे करवट लेके लेट जाना है। फिर दोबारा करने का दिल करे फिर दोबारा करें। अगर रिलीफ फील करते हैं तो बार बार दिन में 2 से 3 दफा करेंगे। इस पोजीशन में फिर आपने बड़े ही एहतियात से उठना है, बड़े ही एहतियात से, क्योंकि इसमें मेन की है कि आपने वर्जिश के बाद उठने का जो तरीकाकार है वो आपका मैटर करता है। जिन लोगों के पास बेड पे मेडिकेटेड मैट्रेस है वो बेड पे इस तरह टांगे ऊपर कर सकते हैं, उसके पीछे जो टेक है उसके साथ कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो जमीन पे कर सकते हैं। अब इस पोजीशन में बिल्कुल आराम से उठना है, ऐसे करवट लेनी है, आराम से करवट के बाद ऐसे घुटनों के बल आना है। घुटनों के बल आके इस पोजीशन पे जब आप आएंगे, हल्का सा आपने हिप को पीछे लेके जाना है ऐसे। ये बड़ा ही बेहतरीन आपको स्ट्रेच फील होगा। जिनको डिस्क का मसला है उनके लिए ये स्ट्रेच बहुत ही फायदेमंद रहता है। अगर उनकी दर्द नहीं बढ़ रही तो करेंगे तो पता चलेगा। हल्का सा इस तरह खिंचाव देंगे, फिर बैठेंगे, फिर हल्का सा इस तरह खिंचाव देंगे, फिर बैठेंगे। ये भी आपने 3-3 सेकंड रोक के दिन में 2 से 3 दफा करना है। फिर आराम से उठना है, इस तरह हाथ नीचे, घुटना इधर, ऐसे आराम से उठे, दीवार को पकड़ा, आराम से आराम से आराम से ये। अच्छा, झटका नहीं लगना चाहिए, अपने आप को झटके से बचाना है। जब भी आपको डिस्क स्लिप हो गई है, खाने में चीनी, चावल, मैदा, ये वो चीजें हैं जो जिस्म में सूजन पैदा करती हैं। इनको अवॉइड कर देना, इनको हरगिज नहीं लेना। चीनी छोड़ दें, चावल छोड़ दें, मैदा छोड़ दें। इसके अलावा कोशिश करें, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूं कि एक दिन छोड़ के एक दिन यखनी का, बड़े गोश्त की, छोटे गोश्त की यखनी को लाजमी इस्तेमाल करें, ताकि आपके जिस्म में जब बोन ब्रॉथ जाता है, इसको सुपर फूड कहते हैं, यखनी को सुपर फूड कहते हैं डिस्क स्लिप के लिए। डिस्क स्लिप के मरीजों के लिए पानी का ज्यादा पीना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि डिस्क के अंदर जो फ्लूइड है, मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ डिस्क की खुराक ही पानी है, तो कोशिश करें पानी जो है ना दिन में तकरीबन 6-7-8 गिलास लाजमी पिए। इसके बाद मूवमेंट मेन की है। अगर आपको मसला हुआ है, शुरुआत के 3 दिन आपने रेस्ट करना है। 3 दिन से ज्यादा रेस्ट करेंगे आपका मसला बढ़ जाएगा। 3 दिन से ज्यादा रेस्ट आपके लिए जहर है, नुकसानदेह है। लोग 1-1 महीने का बेड रेस्ट बनवाते हैं। हमारे पास जब कार्ड आते हैं 1 महीने का बेड रेस्ट है, 1 महीने में बिल्कुल बेड पे रहो, कुछ भी नहीं किया। वो कुछ तो नहीं किया, लेकिन अब आप पक्के पक्के फंस गए हैं, क्योंकि शुरुआत में सबसे आइडियल टाइम होता है डिस्क को अंदर भेजने के लिए। तो कोशिश करें 3 दिन तक रेस्ट करें। 3 दिन के बाद अपने आप को मूवमेंट में रखें। मूवमेंट में कैसे रखना है, आपसे चाहे 1 सेकंड वॉक होती है, आप 1 सेकंड वॉक कर लें। 3 सेकंड वॉक होती है, 3 सेकंड वॉक कर लें। 10 सेकंड होती है, 10 सेकंड कर लें, लेकिन अपने आप को चलते फिरते रखें। पोजीशन बदलते रहना है। लेटे हैं, थोड़ी देर बाद बैठ जाएं, फिर थोड़ी देर बाद खड़े हो गए, हल्का सा चल लिया, फिर बैठे, फिर लेट गए, फिर चल लिया, बैठ के खड़े हो गए।
सोफे पे बैठना सख्ती से मना है, स्प्रिंग वाले गद्दे पे नहीं सोना, जब भी सोए कोई फर्म सरफेस पे सोए, जमीन पे सोने की बजाय अगर कोशिश करें कि बेड पे सोएंगे या कसी हुई चारपाई होगी उस पर सोएंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। दिन में 2 से 3 दफा टकोर लाजमी करें। सीढ़ियां कोशिश करें, बहुत मजबूरी ना हो तो आप अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें सीढ़ियां कम से कम चढ़ें क्योंकि इससे भी आपकी कमर पे जोर पड़ता है। शुरुआत के कुछ दिन का परहेज है, सिर्फ 3 दिन का, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल लाइफ में आपकी तबीयत आना शुरू हो जाएगी। और जैसे ही आपकी तबीयत में बेहतरी आ गई, आपकी दर्द कम हो गई, आपकी कमर का टेढ़ापन ठीक हो गया और आपकी शिद्दत दर्द में कमी आ गई है, तो डिस्क स्लिप के हवाले से मैं और भी वीडियो बना चुका हूं जिसमें थोड़ी सी कमर को मजबूत रखने के लिए कुछ एडवांस एक्सरसाइजेस हैं। शुरुआत में आप ये करें, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपको फर्क पड़ेगा, और जब फर्क पड़ेगा इसके बाद फिर आप अपनी एक्सरसाइजेस को शिफ्ट कर लेंगे, एडवांस एक्सरसाइजेस करेंगे। उससे ये है कि फिर आपकी कमर मजबूत हो जाएगी और डिस्क स्लिप प्रूफ हो जाएगी। जिस तरह बुलेट प्रूफ होती है, आपकी कमर डिस्क स्लिप प्रूफ हो जाएगी। तो वो लाजमी आपने एक दफा वीडियो वो भी देख लेनी है और वो वाली एक्सरसाइजेस भी आपने, लेकिन पहले ये वाली एक्सरसाइजेस करें, बाद में वो करें। जब ये करके आपकी दर्द की शिद्दत खत्म हो जाएगी, आप बेहतर हो जाएंगे, फिर वो करेंगे। अभी से वो करेंगे तो दर्द बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगी। इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम।